लोग विशाल सोच रखेंगे ना, तो डेफिनेटली आपकी अपने आप ही तरक्की होने लगेगी। फिर वो तरक्की कराने के लिए आप लोगों को कोई मंत्र संत्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई अनुष्ठान कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ हमारी विचारधारा, हमारी सोच ही बदलनी है। और मैं कई बार कहता हूं कि सोच बदल लो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदल लो तो नजारे बदल जाएंगे। हम कोठों को बदल लेते हैं, कपड़ों को बदल लेते हैं, कारों को बदल लेते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं बदलते। और जब अपने आप को नहीं बदलते तो हम कहां विशाल होंगे। इतनी विशाल दृष्टि हमारे गुरु महाराज रखते थे। गुरु महाराज कोई जैन समाज के नहीं थे, अन्य समाज के थे, क्षत्रिय थे, परमार क्षत्रिय थे। जो परमार क्षत्रिय थे उन्होंने जैनिज्म के अंदर संन्यास लिया, लेकिन उनकी सोच विशाल थी। और जितनी हम लोग सोच विशाल रखेंगे ना, डेफिनेटली आपका जीवन के अंदर अपने आप ही आपका अभ्युदय होता जाएगा। आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि जीवन काल के अंदर इतने विशाल बन जाओ। हम कभी भी ना सोचो कि हमारे जीवन के अंदर घाटा लगेगा। आप क्या सोचते हैं कि आज मैंने ये प्लाट लेकर के रख दिया, आज मैंने प्लाट लेके रख दिया, क्यों रखा? कि कल को घाटा लग जाएगा। तो हमारी सोच क्या आई है? कल को घाटा लग जाएगा तो प्लाट काम आएगा, क्योंकि हमने पहले ही सोच बना ली है कि घाटा लगेगा तो प्लाट काम आएगा। तो नहीं लगते हुए भी घाटा आपको 2 साल के बाद में लगेगा ही लगेगा, लगना ही लगना है। और फिर आपकी सोच जो बनी हुई थी वो सोच वहां पर आपकी काम हम क्यों सोचे कि घाटा लगेगा? क्यों सोचे? उन आप लोग ऐसा सोचते नहीं सोचते कि घाटा लगेगा तो काम आएगा, घाटा लगेगा। अरे नहीं बाबा, क्यों घाटा लगे? हम तो जब विशाल बने हैं तो घाटा लगने का तो हमें सोचना ही नहीं, नुकसान का क्यों सोचे? होगा तब देखा जाएगा ना, जब इतनी आपकी विशाल धारा बन जाएगी विचारों की, तो निश्चित बात है आप न जाने कहां से कहां पहुंचे। धीरू भाई अंबानी ने कर्जा लिया था, जो आज अंबानी ग्रुप का नाम आ रहा ना, तो धीरू भाई का जीवन अगर हम लोग पूरा देखेंगे ना, तो कर्जा लेकर के व्यापार प्रारंभ किया था। लेकिन व्यापार जब प्रारंभ किया था तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि घाटा लगेगा। उन्होंने क्या सोचा था? ये तो आप लोगों ने इतना तो सुना ही होगा ना कि धीरू भाई अंबानी ने कर्जा लेकर के व्यापार प्रारंभ किया। सुना नहीं सुना था? नहीं सुना तो सुन लीजिए। लेकिन आज उन्होंने एक टाइटल बनाया था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो दुनिया। आज सारी दुनिया मुट्ठी में है कि नहीं? आपका मोबाइल आपके हाथ में, तो सारी दुनिया आपकी मुट्ठी के अंदर है, क्योंकि गूगल के अंदर है। जैन शास्त्र भी पढ़ सकते हैं, सनातन शास्त्र भी पढ़ सकते हैं, क्रिश्चियन भी पढ़ सकते हैं, इस्लाम भी पढ़ सकते हैं, सारी दुनिया। अब उस समय उन्होंने टाइटल दिया था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में है, तो आज सारी दुनिया मुट्ठी की तरह। उन्होंने सोच ऐसी बनाई थी, आज बोलसी वैसी सोच बन गई। हमारे बुद्धि सागर जी महाराज होते 100 साल पहले उन्होंने कहा था कि आने वाले समय के अंदर पानी बिकेगा, तो आज पानी बिक रहा है। लेकिन पूर्व काल के अंदर आज से 30 साल पहले कोई पानी बेचता था तो बड़े बुजुर्ग कहते थे पानी तो बेच रहा, कितना पाप कमा रहा है। और आज पानी बिक रहा धड़ल्ले से। इसलिए आप लोगों से कहना चाहूं, कल हमने क्या किया भूल जाओ। कल आपने गलत किया होगा, मान सकते हैं, क्योंकि गुजराती के अंदर कवि कहता है कि मानव मात्र भूल लो पात्र। कल आपसे भूल हो सकती है, लेकिन आज तो लोग सुधार सकते हैं ना जीवन को। कल हमने घाटा खाया होगा, लेकिन आज तो हमने नफे के बारे में सोचेंगे ना, कि ये जिंदगी भर घाटा ही घाटे के बारे में सोचते रहेंगे। वहां पर सोच बदलते कि नहीं बदलते? बदलते हैं ना। जब वहां पर हम सोच बदल सकते हैं तो यहाँ पर भी सोच आपको बदल।
और जैसी सोच बदलने, कल मैंने कहा था कि माता बहनों की सोच बदल गई है। पहले माता बहने जब विवाह होता था तो पूरी मांग भरी जाती थी, कितनी भरते थे। और आज जो पुरानी माते बने, बिहार वाली माते बने, यूपी वाली माते बने, वो तो आज भी पूरी मांग भरती है। लेकिन हम मॉडर्न जमाने के अंदर जीने लगे, लोग क्या कहेंगे कि बैकवर्ड की महिला है, फॉरवर्ड वाली नहीं है। अब क्या फॉरवर्ड और क्या बैकवर्ड है, मैं तो ये सोच समझ नहीं पाया कि जैसे अगर पेंसिल से यहाँ पर रजिस्टर्ड बॉडी लगाएंगे तो कह देंगे कि ये आजकल के जमाने की महिला है, आजकल के जमाने की महिला है। और जैसे ही विदाउट पेंसिल मांग यहां भर लेंगे तो क्या कह देंगे? ऐसा होता कि नहीं होता माता मेरी? भगवान श्री शंकर जी की जब जो साथ शिवलिंग विराजमान किया जाता है, शिवलिंग विराजमान जहां होता है, कितनी फेरी लगती है बताओ? राम जी के 4 फेरी लगती है, कृष्ण जी के 4 फेरी लगती है, लेकिन शंकर भगवान जी जैन मंदिर में जाएंगे तो वहां पर 3 फेरी लगती है। यानी कि फेरियों का भी अलग अलग सिस्टम है, लेकिन शंकर भगवान जी के कितनी लगती है? क्यों आधी लगती है? आधी लगती है। ये तो आप लोगों को पता क्यों लगती है बताओ। और हमारी माताओं बहनों को जब शादी हो जाती है तब क्या कहा जाता है? अर्धांगिनी एक शब्द यूज किया जाता है कि नहीं किया जाता है? कि ये मेरी अर्धांगिनी है। बोलो, यूज किया जाता है नहीं किया जाता है? ये मेरी अर्धांगिनी है। आधा शरीर मेरा है और आधा शरीर किसका है? ये जो मांग भरी जाती है ना, उसके पीछे रीजन की ये वाला भाग, राइट साइड का भाग मेरे हस्बैंड का है और लेफ्ट साइड का भाग मेरा है। वहां पर भी ये प्रसंग है, ये जो फेरी लगी जाती है उसके पीछे रीजन है, लॉजिक है। विदाउट लॉजिक कोई भी हमारी सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति, जैन संस्कृति है ही नहीं। हर पॉइंट के पीछे लॉजिक है। तो एक दिन क्या हुआ कि एक भगत जी, भगवान श्री शंकर जी और पार्वती मैया दोनों बैठे हुए थे, और पवन जी जैसे भोले भाले भगत है, पवन जी के दिमाग में आया कि भगवान जी कौन है? शंकर जी। भगवान जी कौन है? पार्वती मैया तो भगवान जी नहीं है। मैं तो शंकर भगवान जी के फेरी लगाऊंगा। और शंकर भगवान जी के फेरी लगा करके और मत्था टेक करके चले जाते। शंकर भगवान जी के मन में आया, बिल्कुल रियलिटी घटना सुना रहा हूं आपको, क्यों 3 आधी फेरी क्यों लगाई जाती है, उसके पीछे कारण है। तो शंकर भगवान जी के 3 फेरी लगाई और लगाने के बाद में भगत जी चले गए। 1 दिन वहां, 2 दिन वहां, 3 दिन वहां। शंकर भगवान जी को लगा कि मेरी घरवाली का क्या हो रहा है, तो मेरे अर्धांगिनी है, मेरी अर्धांगिनी का अपमान हो रहा है। और कौन सा ऐसा पति होगा जो अपनी अर्धांगिनी का अपमान सहन करेगा? बोलो, होगा क्या आप लोगों में से कोई? आपकी घरवाली को कोई गाली निकाले, आप हाथ में चूड़ियां पहन लेंगे क्या? 2 लपट लगाएंगे मेरे घरवाली को, हो गई। खुद चाहे 100 गालियां निकाले, खुद चाहे 100 गालियां निकाले, लेकिन कोई दूसरा गाली निकालने वाला होगा तो बोला आपका खून घर में होगा तो नहीं होगा। शंकर भगवान जी को लगा कि कमाल की बात होगी, मेरा तो ये सम्मान कर रहा है, लेकिन मेरी घरवाली का सम्मान नहीं कर रहा। शंकर भगवान जी ने सोचा कि क्या किया जाए। भगवान जी तो भगवान जी, लीला रचाई और ऐसी लीला रचाई, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरी हरी तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरी। ये परमात्मा और महात्मा जब जब भी इस धरती के ऊपर आते ना, कौन को लीला रचाते। और वहां पर शंकर भगवान जी ने देखा कि मेरी घरवाली का अपमान हो रहा है, ये 3 फेरियां मेरे लगा रहे, मेरी घरवाली के नहीं लगा। तो एक दिन क्या हुआ कि शंकर, वो तो देवी माया थी, शंकर भगवान जी ने अपने मैया पार्वती देवी को इकट्ठा कस के पकड़ लिया।
कि अब लगा फेरी मेरी अकेले की। अब वो आया भगत, अब आने के बाद में वो 3 दिन शंकर भगवान को पूरा पकड़ करके बैठे पार्वती मैया को, और इतना कस के पकड़ के बैठे हुए बंदा तो पवन जी जैसा घोड़ा मारा कि मैं तो लगाऊंगा तो शंकर भगवान जी की फेरी लगाऊंगा, मर्जी हो जाए, मैं तो चौमासा कराऊंगा ही कराऊंगा, जो मर्जी कर ले रे, ऐसी स्थिति बनी। तो शंकर भगवान जी कस के पकड़ ली। लेकिन इतनी देर में मायावी जो जाल बिछाया हुआ था उसने बिल्कुल छोटा सा चिमटी का रूप धारण किया। किसका? चिमटी का। अब चिमटी तो जहां मर्जी, तो जब सृष्टि की रचना हुई तो सृष्टि की रचना के अंदर है हम लोग एक ही बाप की औलाद है। अपन लोग जितने भी बैठे ना, सिर्फ इंसान नहीं, पशु पक्षी जिनका खून का रंग लाल है, हम सब एक ही बाप की औलाद है। खून का रंग गौ माता का भी, खून का रंग भैंस का भी, खून का रंग कबूतर का भी, जितने भी खून के रंग है लाल, हम सब एक ही बाप की औलाद है। ये आप लोगों ने सुना नहीं होगा? सुनो, बहुत सारी बातें। ये 120 दिन की भागवत कथा ये मान करके चलो। हम सब जब भी हम लोग अनुष्ठान विधान कराते हैं और ज्योतिषी जो पंडित जी आपको पूछेंगे आपकी गोद क्या है, तभी तो आप बताएंगे ये गोद है, ये गोद है। लेकिन अचानक आपको गोद याद ना भी, सरनेम याद ना भी, तो क्या कहते हैं? काश्यप गोत्र। क्या कह देते हैं? काश्यप। हम लोग सभी काश्यप जी की संतान है। अग्रसेन महाराजा भी बाद में, अरुण देव महाराजा भी बाद में, सब बाद में, सब हम लोग काश्यप जी की संतान है। काश्यप जी की 13 धर्म पत्नियां थी। कितनी? बीच बीच में सुना रहा हूं आपको प्रसंग चला। 13 धर्म पत्नियां थी। एक पत्नी से तो हमारे जैसे इंसान पैदा हुए, एक पत्नी से ये पशु पैदा हुए, एक पत्नी से जहरीले। सर्प का रंग, खून का रंग कौन सा? सर्प को काट करके देखेंगे ना तो रंग कौन सा निकलेगा? लाल ही निकलेगा। कोई ब्लू कलर का या सफेद कलर का, काले कलर का नहीं निकलेगा, लाल ही रंग निकलेगा। ये बिल्कुल इतनी गहरी बात आप लोगों को बता रहा हूं कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। जितने भी खून के रंग लाले, इसलिए तो प्रभु महावीर ने कहा कि प्राणी मात्र से प्रेम करो, और कोई कारण नहीं था। उनको आत्मिक ज्ञान हुआ कि जिसके अंदर प्राण है बस उससे आप प्रेम करो। प्राण सब में है, इसलिए तो हम लोग जाति पाति का भेदभाव नहीं रखते। जैनिज्म के अंदर है, ओस वालों ने भी दीक्षा ले रखी मेरे जैसे, अगर वालों ने भी संन्यास ले रखा है, अरोड़वन समाज वालों ने भी संन्यास ले रखा है। कहीं पर भी जाति पाति नरेश जी है क्या? बहुत सारे संत हैं। मुंहपट्टी वालों में 80% संत तो सारे जैनिज्म वाले नहीं। जैनिज्म वंश परंपरा से जैनिज्म को उनका इतना विशाल दायरा प्रभु महावीर का था, और उसी सिलसिले के अंदर है आगे बात बढ़ते बढ़ते उसने चिमटी का रूप धारण किया कि अब मैं देखता हूं, मैं तो फेरी किसकी लगानी है? मैं तो शंकर भगवान। और शंकर भगवान जी ने कस के मातेश्वरी को पकड़ रखा था, और उस समय मायावी जो आत्मा बनकर के चिमटी का रूप धारण किया था, उसने कहा कि प्रभु आप जीते और मैं हारा। आप जीते, मैं हारा। मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। अरे आप क्या परमात्मा और महात्माओं की परीक्षा लेंगे? ऐसी चुटकी बजाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा, और नहीं बजाएंगे तो कुछ भी नहीं होता। और उस दिन से प्रभु भगवान श्री शंकर जी ने, हालांकि प्रसंग बहुत आगे बढ़ता है, शंकर भगवान जी ने मातेश्वरी का रूप धारण करके, और उसी दिन से ही प्रभु शंकर भगवान जी का एक नाम पड़ा, अर्धनारीश्वर। क्या नाम पड़ा? आपने ये तो नाम सुना होगा ना। तो भगवान श्री शंकर जी की 108 नाम है। अर्धनारीश्वर यानी कि मैं तो आधा ही न हूं, और नारी मेरे साथ में मातेश्वरी, परमेश्वरी, पार्वती मैया है। ऐसा हमारे इसीलिए वहां पर जो फेरी लगाई जाती है वो
आधी लगाई, पूरी नहीं लगाई।